देखो इस पॉइंट पे ना इंस्टाग्राम को मुझसे कुछ ज़्यादा ही पर्सनल प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरी फीड इतनी ख़राब हो रखी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, एंड लास्ट टाइम से भी ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोल सकते, एक्सट्रीम बोलो, एक्सट्रीम। मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे टैग कर दूंगी, अगर आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हो। बट मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये मेरी फीड पे आ क्यों रहा है, एंड आजकल समझ ही नहीं आता कि AI क्या है। ठीक है, मतलब हर दूसरी वीडियो AI जनरेटेड होती है, लेकिन आप डिफरेंस नहीं बता सकते, आप पता नहीं कर सकते कि वो AI जनरेटेड है या नहीं। जैसे कि अभी देख लो, आपको कैसे पता कि ये AI जनरेटेड है या नहीं? हो सकता है ना कि मैं यहाँ पे बैठी नहीं हूँ। अब बताओ, चलो ये रियल है या फिर ये AI है? क्या तुम AI और रियल का डिफरेंस पता लगा सकते हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में बताओ, ये वाला रील AI है या पहले वाला? सो लेट्स सी कि आज क्या है हमारी फीड में, एंड ज़्यादा उम्मीद तो रखना मत, क्योंकि मुझे खुद उम्मीद नहीं है, उम्मीदलेस हैं हम हमारी खुद की फीड से। सो लेट्स सी, पीछे से ठोकने की आवाज़ या किसी तोते की आवाज़ आ रही हो तो हमारे घर में काम चल रहा है, और हमारे घर में एक मिट्ठू है। तो क्योंकि लास्ट दोनों वीडियो में उसकी पीछे से इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि बस पूछो मत। रात को जब उसको दिखते, शाम का टाइम होते ही जब बहुत सारे तोते उड़ते तो उसका मन हो जाता चिल्ला चोट करने का। ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं पाली है हमने, घायल होकर गिर गई थी, उसका पंख टूट गया, इसलिए वो हमारे पास है। अगर मछली जल की रानी है तो जल का राजा कौन है? मछुआ? ये तो कुछ अजीब सा ही हो गया। कौन होगा जल का राजा? इसकी मौसी का अंडमान निकोबार 5 स्टार चोकोबार पता लगाओ। तुमको पता हो तो कि जैसे मछली जल की रानी है तो राजा कौन है? कमेंट्स देख लेते। कोई नहीं, फेमिनिज्म एट टॉप। मगरमच्छ लिखा है किसी ने लिखा है मेरा मामा। भाई एक्चुअल में ये बात सच है यार, कि गूगल पे कोई भी चीज़ आप सर्च करोगे, लाइक कोई सिम्टम डालोगे, ब्रो मतलब वर्स्ट सिचुएशन बताता है। मतलब आप बस मरे ही नहीं हो उसके अकॉर्डिंग, 3 दिन बाद आप मर सकते हो। क्या है यार। नेक्स्ट, व्हाई डोंट यू शेयर मी रील्स मीनवाइल माय रील्स। दिक्कत यही है यार, मेरी पूरी फीड ऐसी AI जनरेटेड वीडियो से भरी हुई है। कहीं पे शेर नाच रहा है, कहीं पे शेर नाचना सिखा रहा है, कहीं पे शेर जाके कपड़े पहन रहा है। एक मिनट रुको, ठीक है। मैंने अभी नोटिस किया, पीछे जो दोनों कुत्तों की फोटो लगी, इनकी आंखें क्यों मटक रही है फोटो में यार। मतलब इतना अच्छा डांस कर रही है वो कि मतलब फोटो में लगे लोगों के होश ही उड़ गए। वो अच्छा डांस कर रही है। मतलब दिक्कत यही है मेरी फीड के साथ, ये भरा हुआ है। आई नो कि डांस लाइक दिस बट आई कांट प्रूव इट। बताओ आप लोग। किसी ने कमेंट किया, हिप्स मूव क्रेजियर देन शकीरा हरसेल्फ। My life, my rules, my style, my attitude. You love me or hate me, I don't care. But don't play with me. भाई दिक्कत ही तो यही है यार। अब पहली बात तो मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका कि ये मेरी फीड पे क्यों है। बट यार मुझे कमेंट से बताना कि तुम्हारी फीड भी मेरी तरह ही ऐसी बेकार हो रखी है क्या? बेकार तो नहीं बोलेंगे यार, मजेदार है, टाइम पास अच्छा होता है। किसी रोने धोने की रील से अच्छा तो यही है कि ऐसी वाली रील्स देख लो, उससे तो फिर भी दिमाग खराब होता है। बट कोई बात नहीं। हाउ टू बिकम अ काउ। ओके, कैसे बनते हैं काउ? बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। ये भी सही है, जब मुझे बनना ही नहीं तो मैंने क्यों देखा। एक ने कमेंट किया, बिकॉज आई एम अनएम्प्लॉयड, आई वॉज चेकिंग फॉर अ फ्रेंड। भाई ऐसी रील्स पे जो कमेंट सेक्शन, मतलब मैं आधे से ज़्यादा टाइम, अगर मेरे पास कोई ऐसी रील आती है ना, आधे से ज़्यादा टाइम मेरा ना उसके कमेंट्स पढ़ने में निकल जाता है। मतलब मीम ज़्यादा फनी तो वो चीज़ होती है। अगर आप गलती से किसी लाश रखने वाले फ्रीजर में बंद हो जाओ तो कुछ टाइम में ठंडी से ही आप मर जाओगे। ऐसे कंडीशन में गेट पे लगे हैंडल से गेट खोलने का ट्राई करो। बट अगर गेट पे हैंडल ही ना हो तो ऊपर फ्रीजर में लगे कूलिंग फैन को पैर से जोर से मार के तोड़ दो, जिससे फैन बंद हो जाएगा और फ्रीजर धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। एंड मुबारक हो, क्योंकि अब आप गर्मी से मरोगे। एंड रिजल्ट मरना ही है। तो मरा हुआ है जब भी तो उसमें गया होगा ना। और कोई गलती से, अरे यार मैं क्यों सेंस की बातें करने लग जाती हूँ रील्स पे यार। मतलब चारों तरफ से फील्डिंग सेट है भाई की, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो मर के ही तो आया है भाई तू उसके अंदर। क्या ही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। गूगल अपना नाम कोई बात बदल। नहीं। तू गर्ल को गू बुला कैसे रहा है? हाँ, गर्ल महान होती है, सरस्वती महान होती है, देवी होती है, पाए लागू चरण स्पर्श करने चाहिए उसके। ठीक है, मैं बताता हूँ तेरे को क्या क्या नाम रख सकता है तू। यू गो गर्ल डॉट स्ले गुड गर्ल, यू गो गर्ल, you ate and left no crumbs girl.com, slay you go girl.com। 25 दिसंबर से पहले नाम चेंज हो जाना चाहिए। देखो सही बात है, बिल्कुल सही बोला, 100%। इससे ज्यादा मैंने और किसी से रिलेट नहीं किया होगा, किसी से अग्री नहीं किया होगा। गूगल को अपना नाम चेंज करना चाहिए। गर्ल को गूगल बोल कैसे रहा है? मतलब गूगल आई तो लव व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। काश ऐसा रॉन्ग मेरे साथ भी हो जाए यार, मजे में चले जिंदगी बिल्कुल। शादी करोगे? मुझे लिपस्टिक पर। ओके तो ये एक लव रिवेंज शॉर्ट स्टोरी है। एंड एक्चुअली नाउ आई लव माई फीड। मतलब मेरे को हर जो टी है या जो भी धोखेबाजी है सब पहले ही मिल जाती है। तो अब हमारे पास जो आई है धोखेबाजी की स्टोरी, वो लिप लाइनर और लिपस्टिक की है। Wow. अब तुम्हारा राज होगा। हाँ बिल्कुल सही। हाय, wanna be friends? Sure, but तुम्हारी वाइफ
वो मैं देख लूंगा। चलो कल पिकनिक पे चलते हैं। हाँ चलते हैं। अब इस लिप टिंट की कोई जरूरत नहीं। क्या कर रही हो? क्यों ऐसे ही 3 साल पहले मारा था ना मुझे? क्या मुझे माफ कर दो। पहली बात तो ये देखी सी लग रही है। ये मूवी थी, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। उसका नाम अगर आपको याद हो मूवी का तो कमेंट्स में बताना। तो देखो अपन समझने की कोशिश करते हैं इसमें हुआ क्या है। तो लिप लाइनर ने अपनी वाइफ लिपस्टिक को नदी में फेंक के मार दिया, जिसको क्रोकोडाइल ने खा लिया एंड उसने लिप ऑयल से शादी कर ली। 3 साल बाद वो लिपस्टिक प्लास्टिक सर्जरी करा के आ गई एंड अब उसको वो पसंद आ रही है। तो उसने लिप ऑयल को छोड़ के उसके साथ जाने का सोचा एंड लिप ऑयल को मारने की कोशिश करी। बट देखा जाए तो लिप ऑयल भी बराबर की भागीदार थी ना उस जो भी कुछ हुआ था सिचुएशन में। तो उसने उसको बचाया कि नहीं बचाया, पर इसने नदी में फेंका ही नहीं, उसको दिमाग लगा दिया। शिट, दिक्कत ही यही है। नेक्स्ट देखो मेरा तो पता नहीं, लेकिन चैट जीपीटी मेरे को बोल देगा फाइनल स्टेज ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद। तो उसने लिखा एक्सप्लेन दिस लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग दिस टू अ सुअर। पता है कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं चैट जीपीटी से कुछ पूछती हूँ, वो बंदा कुछ और ही समझाने लग जाता है। मतलब कभी कभार तो उसको इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है ना कि भाई तू ये समझा ये। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो चैट जीपीटी ने जिसमें मुझसे वियर्ड क्वेश्चंस पूछे थे, वो जाके देखना अच्छी है। उसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया था कि मैंने चैट जीपीटी को एक बार सिर्फ चैट जीपीटी करके मैसेज किया था, उसने मुझे क्या रिप्लाई दिया था। एंड ठीक है बट फनी है यार। मतलब अब तो वैसे दिमाग की कंडीशन ऐसी हो गई है कि उसको हमको ऐसे ही समझाना पड़ेगा, नहीं तो हमको नहीं समझ में आएगा। देख लेते हैं एक बार रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है। नहीं तो 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि स्क्रीन ही रिकॉर्ड नहीं हुई, या तो मेमोरी फुल हो गई थी या पता नहीं कुछ तो भी दिक्कत हुई थी कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। वो वीडियो मेरी ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहेगी। हुई है ओके। मैं बताती हूँ क्या हुआ था कि मेरी सर्जरी शेड्यूल थी, तो मुझे लगा था कि मेरे को टाइम लगेगा। तो मैंने 4 वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी थी कि मुझे 1 महीना मतलब मैं स्ट्रेस नहीं रहेगा वीडियो रिकॉर्ड करने का। 2 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं थी, 2 में थी। ठीक है, नहीं मेरे ख्याल से 4 में ही थी। तो 2 की स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो पता नहीं कहाँ गई। और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं रिकॉर्ड करने के बाद चेक करती हूँ मैंने, तो वो तो पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं था पोस्ट करने का। और बाकी की जो 2 थी उसका पूरा मतलब लेआउट ही बिगड़ गया। वो उसकी स्क्रीन ही ढंग से नहीं सेट हुई थी कि पता नहीं क्या इशू आया था उसमें। बट ठीक है, काम चलाओ, एडिटिंग हो गई थी उसकी। और पता नहीं क्यों क्वालिटी भी उस वीडियो की इतनी गिर गई थी। तो मतलब करती यही है बात, कुछ करती करती मैं कहीं और ही पहुंच जाती हूँ। सारी रामायण मेरे को करनी होती है। ओके सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर इसका पार्ट 1 देखना हो तो मैं टैग कर दूँगी, जाके आप देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।